दोस्तों, मेरे चैनल राजसवी प्रोडक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार की कहानियां मिलेंगी, जैसे हास्य, व्यंग्य, गंभीर, जासूसी, हॉरर, सस्पेंस, या फिर एक ही टॉपिक पर कहानियों की सीरीज। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगी। लंबा सफर हो, कोई हम सफर ना हो, तो मेरी कहानियों को हम सफर बनाइए। व्यस्त जीवन की आपाधापी थकान भरी जिंदगी से आराम के लिए कुछ समय मेरे चैनल के साथ अवश्य गुजारिए। आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे हमेशा अवश्य मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नीलगिरी गांव के कुछ लोगों ने कहीं बाहर घूमकर आने का प्लान बनाया। कुल 20 लोग हुए जो घूमकर आने के इच्छुक हुए। उन्होंने तय किया कि कश्मीर घूमकर आते हैं। उन्होंने सब लोगों की लिस्ट बना ली और एक मिनी बस लेकर कश्मीर घूमने पहुंच गए। 4-5 दिन कश्मीर की वादियों में घूमते हुए बिताए। उनके टूर का आखिरी दिन था। वो एक वादी में पहुंचे। जोरों की बर्फबारी होने लगी, साथ ही जोरों का तूफान आने लगा। वो बहुत डर गए। उन्होंने सोचा हम में से शायद ही कोई बच पाएगा, और उनको एक खंडहर दिखाई दिया। वो तुरंत दौड़कर उसमें जाकर शरण ली और एक राहत की सांस ली। मौसम इतना भयंकर और डरावना था। रात हो गई, सब ठंड से ठिठुर रहे थे। खंडहर में एकदम अंधेरा छाया हुआ था। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया, मगर बर्फबारी अब भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। अंधेरे में सब एक जगह बैठ गए थे। वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, मगर डर कम करने के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ एक जंगली जानवर की जोर जोर से चीखने की आवाज आई और वो सब शांत हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो आवाज उनको दूर सुनाई दे रही थी। उन्होंने सोचा वह जानवर यहाँ से जा चुका है। सुबह हुई, सब शांत हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वो सब जिस हालात से गुजरे उसको सोचकर अब भी डरे हुए थे। उनका मानसिक संतुलन अब भी सही नहीं था। उन्होंने आपस में बातचीत की कि अब हमें यहाँ से होटल चलना चाहिए और गांव के लिए रवाना हो जाना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम सब सही सलामत तो है ना, कोई हमसे बिछड़ तो नहीं गया है। फिर एक आदमी ने काउंटिंग की, मगर एक आदमी कम था, वो 19 ही हुए। फिर दूसरे ने गिना तो भी 19 ही हुए। वो इतना घबरा गए कि एक आदमी कहाँ खो गया, अब उसको कहाँ ढूंढें। इस तरह सब लोगों ने एक दूसरे को गिना, मगर एक मिसिंग था। वो सब के सब घबरा जाते हैं। अब करें तो क्या करें, उसको इस बर्फबारी में कहाँ ढूंढें। चारों तरफ सफेद ही सफेद नजर आ रहा था। उन्होंने सोचा इस खंडहर में कहीं ऐसा कुछ तो नहीं था जो उसको उठाकर ले गया, और कहीं रात को तो वो जानवर चीख रहा था, वो तो नहीं उठाकर ले गया। अंधेरे में कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में फिर काले काले बादल छाने लगे। सब के सब एक साथ बोले, हमें फिलहाल तुरंत निकलना चाहिए। वो अपने होटल में आते हैं और अपनी बस पकड़कर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। जब गांव पहुंचे, सब के सब उदास थे। वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गांव में खबर फैल जाती है कि ये जो लोग कश्मीर घूम कर आए हैं, इनमें से एक आदमी लापता हो गया है। वो कौन है? लेकिन सबके घरों में जो गए थे, सब के सब लौट आए। किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर का आदमी नहीं आया। जब ये बात उन सबको पता चली तो सब इकट्ठा हो गए और थोड़ी राहत की सांस ली। और उन्होंने अचरज से कहा, ये कैसे हो सकता है? हम सब ने गिने थे,
हम 19 ही थे, अब हम 20 कैसे हो गए? फिर गांव के एक समझदार आदमी ने कहा, तुम में से कोई एक आदमी फिर से गिनकर बताओ। फिर उनमें से एक आदमी ने उन सबको गिनना शुरू किया, मगर फिर भी 19 ही थे, 20वां कहाँ गया? फिर उस आदमी ने वो लिस्ट मांगी जिसमें घूमने गए आदमियों के नाम थे। सब के सब मौजूद थे, मगर जगदीश नाम का आदमी नहीं था। फिर घूमने गए आदमियों ने कहा, हाँ जगदीश नहीं है। गांव वाले तुरंत चौंक कर बोले, जगदीश नाम का आदमी तो हमारे गांव में कोई है ही नहीं।